लोगोबो कैमरा में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी अल्कीन्स के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, दोज कार्बन कंपाउंड्स या दोज हाइड्रोकार्बन्स in which there is at least one triple bond is present between any two carbon atoms जिसमें किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होता है। उन हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्काइंस के नाम से जानते हैं। इनके जनरल फार्मूला के बारे में बात करें तो इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 होता है। अगर हम इनके जनरल फार्मूला पर बात करते हैं वो है हमारे पास CnH2n-2। इसमें n=2 से बिगनिंग होती है और इसमें जो सबसे पहला मेंबर मिलता है हमारे पास n=अगर हम 2 रखते हैं तो C2H2 दैट इज 2। तो C2H2 इसका फर्स्ट मेंबर है। और जब हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो दो कार्बन एटम्स, उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन इधर से लिंक रहती है, एक हाइड्रोजन इधर से लिंक रहती है। इस कंपाउंड को अगर हम IUPAC नेम देना चाहें तो हम नॉमेनक्लेचर भी यहीं पर ही देख लेते हैं। एक बार नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो नॉमेनक्लेचर में हम IUPAC बात करते हैं, IUPAC की बात करते हैं। IUPAC में जो हम यहाँ पर सफिक्स यूज करेंगे वो होता है आई। जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, आइन होता है। तो अगर ये हमारे पास 2 कार्बन का एल्काइन है तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले 2 कार्बन के लिए न्यूमरल वर्ड यूज करेंगे और 2 कार्बन का न्यूमरल वर्ड होता है इथ और उसमें सफिक्स क्या लग जाएगा हमारे पास, आइन। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास इथाइन। और इसका एक ट्रिवियल नेम भी है, ये तो हमारे पास IUPAC है और इधर हम ट्रिवियल का कॉलम बना देते हैं। तो ट्रिवियल नेम हम इधर इसका देखना चाहें तो इसका नाम होता है हमारे पास एसिटिलीन। एसिटिलीन इसका ट्रिवियल नेम है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट मेंबर के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट मेंबर में हमारे पास जो बात होती है वो है n=3। n=3 पे अगर हम देखें तो 3 कार्बन एटम्स होंगे C3। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं C3H2 × 3। यहाँ पे 2 × 3 -2, 2 3 6 -2 दैट इज 4। तो C3H4 और इसका स्ट्रक्चर देखें तो 3 कार्बन 1 2 3, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे और इधर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगी। तो 3 कार्बन वाला है। इसका अगर नेम देखें तो 3 कार्बन के लिए जो हम न्यूमरल वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं प्रोप और उसके बाद सफिक्स यूज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आइन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन इसका नाम होगा। तो हमने इसका नाम लिख दिया यहाँ पे प्रोपाइन। इसी तरीके से जब हम इसके ट्रिवियल नेम के बारे में बात करें तो आप अगर इसको देखें ध्यान से तो ये एसिटिलीन है। ये जो हमारे पास दे रखा है ये हमको क्या दिया गया, एसिटिलीन दिया गया है। तो एसिटिलीन में CH3 जुड़ गया है तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास मिथाइल एसिटिलीन। मिथाइल एसिटिलीन इसका IUPAC ट्रिवियल नेम कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को आ गई होगी समझ में शायद। मिथाइल एसिटिलीन इसका ट्रिवियल नेम होगा। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम n=4 लेते हैं तो n=4 पर C4H 4 × 8 -2 C4H6। तो इसको अगर देखें तो 4 कार्बन 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या होगा, कहीं पर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। सपोज दैट यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो ये CH3, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, वो हो सकता है हमारे पास CH3
CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक हमारे पास इस तरीके से ये मिल जाएगा और एक इस तरीके से ये मिल जाएगा। तो ये दोनों C4H6 के हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका मतलब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो कार्बन की चेन तो सेम रही, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदल दी है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक तरीके की आइसोमेरिज्म भी हमको दिखाई दे रही है, जिस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका मतलब हमको ये क्लियर हो चुका है कि जो एल्काइंस होते हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो होनी है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी इसमें होगी। तो मैं यहाँ पे इसकी आइसोमेरिज्म भी डिफाइन कर देते हैं, फिर अब कौन कौन सी है हम बाद में उसको नहीं देखेंगे। आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म इसमें दो तरीके की पाई जाएंगी। पहली तो जो सब में कॉमन होती है, जो है हमारे पास क्या, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। और सेकेंड आइसोमेरिज्म जो है वो हमारे पास कौन सी है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक हो गया। तो ये दो तरीके की आइसोमेरिज्म ये क्या करेंगे, शो करेंगे, कहता है। वन इज चेन आइसोमेरिज्म एंड द अनदर इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके की बात बन करके आ गई। अब नेक्स्ट थिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर इसके नॉमेनक्लेचर को देखें तो 4 कार्बन्स, इसके लिए जो हमारे पास पोजीशन है वो सेकंड कार्बन है, 1 2 3 4। तो हम इसका नाम देंगे तो पहले तो लिखेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर उसके बाद क्या देंगे, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो सेकंड पोजीशन, देन आइन। तो ये हो जाएगा ब्यूट टू आइन। तो इसका नाम हो गया हमारे पास ब्यूट टू आइन। ये हमारे पास कैसा नाम आया इसका, ये नाम आया हमारे पास इसका IUPAC। अगर हम ट्रिपल नाम बोले तो ट्रिपल नाम में अगर आप इसको देखो तो ये एसिटिलीन का ग्रुप है। एसिटिलीन में जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं किससे, मिथाइल से। तो हम क्या कहेंगे इसको, डाई मिथाइल एसिटिलीन कहेंगे। हम जो इसका नाम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डाई मिथाइल एसिटिलीन। तो इसका जो नाम है वो हमारे पास क्या आ गया, डाई मिथाइल एसिटिलीन बन गया। इसी तरीके से अगर हम इसके नाम को देखें तो ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन से इधर क्या अटैच हो गया, इथाइल। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इथाइल एसिटिलीन। ये हो गया हमारे पास इथाइल एसिटिलीन। और वैसे नाम देंगे तो ब्यूट 1 आइन। तो ये हमारे पास बात आ गई इस चीज के बारे में। तो इतना हम समझ गए ये किस चीज के बारे में बात की हमारे पास, स्ट्रक्चर स्टेट चेन में कैसा होता है, इनके नॉमेनक्लेचर, जिसमें हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर और ट्रिपल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करी। एक हमने इसकी आइसोमेरिज्म देखी, जो हमने ये पाया कि इसमें दो तरीके की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। एक होती है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म और दूसरी आइसोमेरिज्म जो है वो कौन सी है, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इसी में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण क्या होगा, पहली बात है एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। एक पाई इस हाइड्रोजन से होगा, एक पाई हमारे पास क्या होगा, इस हाइड्रोजन से होगा। तो कुल कितने पाई हो गए, 4 पाई और 1 सिग्मा। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो जितने भी सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन होंगे, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन होंगे, वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। ये कैसे होंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन वाले होंगे। समझ में आ गई होगी बात शायद। sp हाइब्रिडाइजेशन में है तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी, अगर सिर्फ कार्बन की ज्योमेट्री देखें तो वो कैसी होगी, हमारे पास लीनियर होगी। ये कैसी ज्योमेट्री वाले बनेंगे, यहाँ पर लीनियर ज्योमेट्री वाले क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इतना था हमारे पास नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर के बारे में। एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, कि बॉन्ड लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड बढ़ने पर। जैसे हमारे पास एल्केन है, एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता था और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती थी
वो होती थी हमारे पास 154 पिकोमीटर। इसी तरीके से अगर हम एल्कीन्स के बारे में बात करें तो एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और वहां पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है हमारे पास 134 पिकोमीटर। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करते जाएगी। सेम थिंग अगर हम आगे एल्काइंस पर देखें तो एल्काइंस में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है यहाँ पर इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 120 पिकोमीटर हो जाती है। अब जैसे जैसे इसमें इस तरीके के बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होने का कैरेक्टरिस्टिक और हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने का कैरेक्टरिस्टिक आता है। जैसे अगर हम देखें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब यह है कि इसमें जो s का परसेंटाइल है वो हमारे पास s परसेंटेज जो है वो कितना दे रखा हमको 25% दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 4 ऑर्बिटल है, 3 p के 1 s के, तो 4 ऑर्बिटल्स मिलकर के 100% दे रहे हैं। तो एक ऑर्बिटल s का है तो कितना परसेंट देगा, वहां पर हमारे पास 25% देगा। ठीक है। इसी तरीके से एल्कीन्स में अगर हम देखते हैं तो एल्कीन्स में sp2 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो जिसमें s परसेंटेज जो होगा वो 3 ऑर्बिटल्स हैं 100% के लिए, तो एक के लिए कितना होगा 33%। सेम थिंग इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण यहाँ पर जो s परसेंटेज होता है वो 50% होता है। और जितना ज्यादा s परसेंटेज होता है उतना ज्यादा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होता है। इसका मतलब उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। और न्यूक्लियस से डिक्रीज करने पर उसका एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। और इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि न्यूक्लियस से सबसे कम डिस्टेंस किसका है, ट्रिपल बॉन्ड वालों का। तो आप लोगों को एक बात अपने माइंड में याद रखनी है कि जो एल्काइंस होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जो एल्काइंस होते हैं एसिडिक नेचर में, आप लोग याद रखेंगे जो एल्काइंस हैं वो सबसे ज्यादा एसिडिक हैं, देन एल्कीन है, और लास्ट में हमारे पास कौन से होते हैं, एल्केन्स होते हैं। तो ये हमारे पास बात थी एल्काइंस के स्ट्रक्चर के बारे में, उनमें क्या नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, किस तरह की आइसोमेरिज्म उसमें पाई जाती है, उसमें कौन से हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं, उसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे, उनकी एसिडिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, इतना हम लोगों ने बात करी एल्काइंस के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन के बारे में, और ये टॉपिक हमारा एल्काइंस यहीं पर ही क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।